हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैम्प्स में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 7 जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है कवर करने वाले, जो कि आपका इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर होने वाला है। यानी कि वो कॉन्सेप्ट जिसमें जब आपकी किसी भी चीज़ की अगर रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और अगर किसी भी चीज़ का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो क्वांटिटी जो है अगर प्राइस जो है बढ़ गया है तो आप कम चीज़ खरीद पाओगे, और अगर प्राइस जो है ज़्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया अगर, तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा खरीद पाते हो। ठीक है ना। अगर रेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी आपका कम हो जाएगा, और रेट अगर आपका डाउन हो रहा है तो क्वांटिटी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 7, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ प्राइस। इसको इसने सिंपल टर्म में जो मैंने आपको समझाया, अब मैं हम लोग इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं कि क्वेश्चन में इसका गिवन डेटा जो है कैसे दिया जाता है। अब सबसे पहले तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाय 25%। अब सिंपल सा इसका मीनिंग है कि किसी भी चीज का, सॉरी एक राइस का, चावल का जो कीमत है वो 25% से बढ़ गया, जिसके वजह से जो कंज्यूमर है उसको 10 kg कम मिल रहा है। कितने रुपए में? 2400 रुपए में उसको 10 किलो जो है कम मिल रहा है। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द न्यू रेट ऑफ द प्राइस, फाइंड व्हाट इज द न्यू रेट, उसका जो नया कीमत होगा वो कितना होगा। तो चलो पहले इस गिवन डेटा को हम लोग जरा इधर मेंशन करते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहली बात तो आपके पास टोटल रुपीज कितना है, आपके पास टोटल रुपीज कितना है? आपके पास है 2400 रुपए। ठीक है, 2400 रुपए है, जिसमें आप कुछ तो क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, कुछ तो क्वांटिटी खरीद पा रहे थे। अब उसका जो रेट है वो 2400, जो आपका ओल्ड रेट है, ओल्ड और न्यू इधर मैं लिख देता हूं। जो आपका रेट है, रेट समथिंग मैं नहीं जानता, बट समझ लो कि 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो अब आपका 25% से बढ़ गया है, तो अब आप क्या बोलोगे इसको? अब आप क्या बोलोगे कि सर पहले अगर ये 100 यूनिट था तो अब ये 125 यूनिट हो जाएगा। देखो मैं रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग ज़्यादा कंपेयर नहीं करेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आपके पास कितना है? 2400 रुपये, 24 रुपीज़ अभी भी, 2400 रुपीज़ अभी भी है। बट इसके वजह से जो आपका रेट जो है यहाँ पे बढ़ गया है, अब इसके वजह से आप 10 kg कम खरीद पा रहे हो। मतलब पहले जो चीज़ आप एक्स खरीद पा रहे थे, अब आपको 10 किलो जो है कम मिल रहा है। अब आपको कितना किलो कम मिल रहा है? 10 किलो जो है कम मिल रहा है। तो उसने पूछा है कि करके इस केस में जो न्यू रेट है वो राइस का क्या है। चलो अभी मैं आपसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम सिंपल सा, कि अगर आपको आज भी उतना ही क्वांटिटी खरीदना है जितना क्वांटिटी पहले था, पहले कितना खरीद रहे थे आप? एक्स, तो अभी भी आपको एक्स ही क्वांटिटी खरीदनी है। पर रेट आपका मार्केट में अब क्या है? 125 यूनिट का रेट है। पहले 100 रुपए का रेट था, 100 यूनिट पर, 100 kg पर, 100 रुपीज़ पर केजी, और अभी आपको 125 रुपीज़ पर केजी जो है पैसा भरना है। और अब आपको जो है क्वांटिटी उतनी ही परचेज करनी है जितनी आप पहले जो है खरीद पा रहे थे। तो अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन कि कितना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। देखो पहले आप 2400 रुपए दे रहे थे एक्स क्वांटिटी के लिए, बट अब आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है, आपका जो रेट है वो 25% से क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया ना। तो आप कितना पैसा ज्यादा दोगे? सिंपल सी बात, कितना पैसा आप ज्यादा दोगे? तो आप बोलोगे सर जो चीज़ मुझे पहले 2400 रुपये में मिल रही थी, अब मुझे 25% ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। 25% ज़्यादा का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है हाफ का हाफ करना। मतलब 2400 का हाफ हो गया 1200, और 1200 का हाफ हो गया 600। दैट मीन्स अब आपको 3000 रुपीज़ जो है उसको देना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि जो 10 kg आपने एक्स्ट्रा परचेस किया है, इसके लिए आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट है। जो आपने 10 kg अब जो एक्स्ट्रा परचेस कर रहे हो, सर पहले आपको 10 जितना भी मिल रहा था, अब आपको 10 किलो कम मिल रहा है, बट ये 10 किलो वापस से परचेस करने के लिए आपको 600 रुपीज़ जो है जेब से नया निकाल के मतलब देना पड़ेगा। तो जो न्यू रेट है, जो न्यू रेट है वो एकदम सिंपल सा बात है कि सर आपने 600 रुपीज़ में, रेट का मतलब एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन क्वांटिटी, ये है फॉर्मूला। तो सर टोटल कितना पैसा दे रहे हो? 600, और मिल कितना रहा है क्वांटिटी? 10 kg। दैट मीन्स जो उसका न्यू रेट है वो 60 रुपीज़ पर केजी जो है वो उसका क्या हो गया? न्यू रेट हो गया। तो जो चीज़ अब आज आप खरीदना चाहते हो वो पहले कितने में मिल रही थी आपको आइडिया नहीं है, बट आज वो 60 रुपीज़ पर केजी में मिल रहा है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर पहले वाला रेट क्या था, जैसे न्यू रेट पूछा है तो 60 रुपीज पर केजी, नन ऑफ दिस ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। बट अगर मैं पूछूं कि पहले वाला रेट कितना था, पहले आप कितना परचेस कर पा रहे थे, तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे कि सर पहले जो है मुझे 25% कम पैसा देना पड़ रहा था, पहले जो है मुझे 25% जो है वो कम पैसा देना पड़ रहा था, पहले के कंपैरिजन में मेरा जो रेट है वो 25% से बढ़ चुका है। आप इक्वेशन ऐसे लिखोगे कि सर पहले, आप एक्स मत लिखना, सीपी, चलो पहले का जो रेट है, चलो उसको सीपी पकड़ लेते हैं, कि सर पहले जो चीज़ मैं खरीद रहा था उसको अगर मैं 25% के मुनाफे पे बेच रहा हूँ तो वो 60 रुपीज़ में मैं बेच पा रहा हूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 1 12 और 12 4 48। मतलब पहले जो चीज़ मैं 48 रुपीज़ में खरीद रहा था, ये ओल्ड रेट है, वो आज मैं 60 रुपीज़ में परचेस कर पा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा और अच्छे से नीट एंड क्लीन हम लोग मेंशन करेंगे, जरा थोड़ा सा वहां पे खिचड़ी हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 10 रुपीज 10% जो है वो आपका किसी भी चीज का रेट बढ़ रहा है, जिसके वजह से आप 2 kg जो परचेस पल्सेस है वो 440 रुपीज में कम परचेस कर पा रहे हो। मतलब जो पहले आपको एक्स मिल जा रहा था, अब आपको 2 kg लेस मिल रहा है। आपके पास पहले भी 440 थे, अभी भी 440 ही रुपए है, ठीक है, 440 ही रुपए। बस फर्क ये कि पहले जो रेट था आपका, सपोज समझ लो 100 रुपीज, अब आपका जो रेट है वो 110 है, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हो कि ये रेट है, ये क्वांटिटी है, और ये क्या है, आपके पास टोटल पैसा है। तो अब आपको अगर वही क्वांटिटी फिर से परचेस करनी है, मतलब एक्स की क्वांटिटी परचेस करनी है, पर रेट जो उसका वो 110 है, तो आपको पैसा कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऑफकोर्स 10% ज़्यादा। 10% ज़्यादा का मतलब होता है कि इसका 10% ज़्यादा मतलब 44 रुपीज़, मतलब ये आ जाएगा आपका 484 रुपीज़। इन शॉर्ट 2 kg जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा परचेस किया है, उसके लिए आपको 44 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी बातों को आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपको जितना भी केजी एक्स्ट्रा परचेस करना है, उसके लिए आपको उतना दाम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जितना आपका उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट बढ़ गया है या घट गया है, मान लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सर न्यू रेट कितना हो जाएगा, अभी मैं इसमें बहुत 2-3 चीजें निकालूंगा। न्यू रेट कितना हो जाएगा, सर आपने टोटल 44 रुपीज दिया 2 kg के लिए, यानी कि 22 रुपीज पर केजी जो है आपका वो न्यू रेट है, ठीक है ना। 22 रुपीज पर केजी जो है वो आपका न्यू रेट है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि ओल्ड रेट कितना है, तो सर ओल्ड रेट में आपने 10% जो है बढ़ाया था ना, 10% बढ़ा के तभी तो 22 रुपीज में बिक रहा है। तो अब आप जब ओल्ड रेट मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि सर इसको कट कर दो, इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, और आपको आंसर मिलेगा 20 रुपीज पर केजी। इन शॉर्ट अगर आपको ओल्ड रेट पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में ओल्ड रेट पूछा है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक भी ऑप्शन राइट नहीं, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस यहाँ पे भी राइट है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ओल्ड रेट जो है वो कैसे निकालना होता है। अब मैं पूछूंगा कि ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी और न्यू क्वांटिटी कितनी थी, कि पहले आप कितना परचेस कर पा रहे थे, अब कितना परचेस कर पा रहे हो। तो देखो पहले आपके जेब में था 440 रुपए, और आप 20 रुपए के हिसाब से कितना परचेस कर पाओगे, 22 kg। आप चाहिए तो डिवाइड कर लेना कि 440 को सर अगर मैं डिवाइड बाय 20 करूं तो 22 kg आएगा। और सर आज के टाइम पे मतलब न्यू के रेट के हिसाब से मैं कितना परचेस कर पाऊंगा, सर 2 kg लेस, मतलब यहाँ पे 20 kg होना चाहिए। या फिर अगर आप इक्वेशन से जाओगे तो सिंपल सी बात है, सर अभी भी आपके पास 440 रुपए और रेट जो है वो कितना है 22 रुपीज पर केजी। तो इन दोनों को डिवाइड कर लो तो भी आपको 20 मिल जाएगा। इन शॉर्ट इसमें 2-3 चीजें पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल न्यू रेट या तो पूछा आता है, या तो आपको ओल्ड रेट पूछा आता है, या तो ओल्ड क्वांटिटी पूछी जाती है कि पहले आप कितना परचेस कर पा रहे थे, या तो न्यू क्वांटिटी पूछी जाती है। इन चारों में से आपको कोई भी डेटा जो है एग्जाम में देखने के लिए जो है मिल सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप हमेशा रेडी रहना। चलिए इसके 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, और अब ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में चीजों को आप सॉल्व कर पाओ, स्पीड में चीजों को सॉल्व कर पाओ। देखो पहले 500 रुपए था आपके पास, 5 kg आप जो है ज्यादा खरीद पा रहे हो, 5 kg आप ज्यादा खरीद पा रहे हो, और रेट जो है वो 20% से क्या हो गया है, डाउनफॉल हो गया, ड्यू टू फॉल, मतलब कम हो गया। मतलब आप पहले 500 रुपए में जितना भी परचेस कर पा रहे थे, अब आपको 5 किलो जो है ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। 5 किलो क्यों ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 20% कम हो गया। तो अब मैं बोलूं कि पहले जो चीज के लिए आपको 500 रुपए देना पड़ रहा था, अब आपको सिर्फ 400 रुपए देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20% से कम हो गया ना। तो यहां पर आप बोलोगे कि सर मुझे 100 रुपए में 5 किलो मिल रहा है ना। आप बोलोगे क्या कि सर पहले जो चीज मुझे 500 मिल रही थी अब 400 मिल रही है, यानी कि आपको 100 रुपए कम देना पड़ेगा इन 5 किलो के लिए, जो आपको एक्स्ट्रा जो है
मिल रहा था, अगर आप ये 5 किलो नहीं लेना चाहते, उतना ही लेना चाहते हो जितना पहले मिल रहा था, तो आपको 100 रुपये जो है कम देना पड़ेगा। मतलब न्यू रेट के हिसाब से 100/5 दैट मीन्स 20 रुपीज़ पर केजी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ओल्ड रेट कितना होगा, तो आप कितना जल्दी निकालोगे इसका आंसर? तो आप बोलोगे सर ओल्ड रेट में 20% कम हो गया है। ध्यान रखना 20% कम हो गया है, यहाँ पे ड्यू टू फॉल लिखा है और उसके वजह से आपको 20 रुपये में मिल रहा था। तो अगर मैं इसको कट करूं, यहाँ पे 25 रुपीज़ जो था इसका ओल्ड रेट कितना था आपका 25 रुपीज़ पर केजी। और अगर मैं पूछूं कि सर ओल्ड टाइम में आप क्वांटिटी कितना खरीद पा रहे थे और न्यू टाइम पे क्वांटिटी कितना खरीद पा रहे थे, तो सर जेब में है 500 रुपये, 25 के रेट के हिसाब से आप कितना खरीद पाओगे? 20 किलो खरीद पाओगे। सर जेब में है 500 रुपये और न्यू रेट है 20 रुपये, तो आप खरीद पाओगे 25 किलो। तो जो भी चीज़ आपको पूछी गई है यहाँ पर आप बड़े इजीली जो है आंसर दे सकते हो, बट ट्राई करना कि जल्दी जल्दी आंसर दे। ओरिजिनल रेट पूछा था, ओरिजिनल रेट मतलब पहले का रेट कितना था, तो आप बोलोगे सर 25 रुपये प्रति किलो, 25 रुपीज़ पर केजी जो है वो इसका ओल्ड रेट था। चलिए 2 क्वेश्चन इसके और सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट जो है थोड़े से सेम टाइप के है, बट वैल्यू देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है, तो थोड़ा सा केयरफुल कि रिडक्शन हो गया 25% का, जिसके वजह से आप 7.5 kg जो है ज़्यादा खरीद पा रहे हो 360 रुपये में। तो 360 रुपये में अब आपको 7.5 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, और रेट जो है वो आपका 25% से बढ़ गया, कम हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अब ये जो 7.5 kg है, 7.5 kg है, इसके लिए आप कितना पैसा दोगे? 25% कम हो गया, मतलब इसका हाफ का हाफ, यानी कि 90 रुपीज़ सर जो है वो इसका ये हो जाएगा कि 90 रुपीज़ में आपको 7.5 रुपीज़ पर केजी जो है 75 kg जो है मिल रहा है। तो न्यू रेट कितना हो गया? आप बोलोगे सर 90 में आपको 7.5 मिल रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं इसका पॉइंट हटा देता हूँ, 25 3 जा 75 होता है, बचा कितना बचा 15 का मतलब 8 हो जाएगा, और ये 25 3 जा होता है 75, 15 1 2 3 4 5 6, ओके यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा 6 आएगा, और ये 36, ये कितना जा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 रुपीज़ पर केजी जो है वो आपका न्यू रेट है। ओल्ड रेट कितना बोलोगे आप? आप बोलोगे सर ओल्ड रेट में 25% कम हो गया है, तो आप बोलोगे सर इसके वजह से मुझे 12 रुपये में मिल रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ओल्ड रेट आपको कितने में पड़ेगा? 16 रुपये में पड़ेगा, 16 रुपीज़ पर केजी में आपको जो है पड़ेगा वो चीज़। ओल्ड में आप क्वांटिटी कितना खरीद पाओगे, न्यू में क्वांटिटी कितना? तो सर 360 पैसा है, 12 किलो प्रति 12 रुपीज़ पर केजी न्यू रेट है ये, तो आप 30 केजी परचेस कर पाओगे। सर ओल्ड में 16 रुपीज़ पर केजी था, तो 16 का आपका कुछ तो यहाँ पर थोड़ा सा द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द पर केजी, ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपका 16 रुपीज़ है। अगर मैं ओरिजिनल क्वांटिटी निकालूं तो 360 को 16 से आप डिवाइड कर देना, आपको जो है वैसे ओरिजिनल क्वांटिटी मिल जाएगी कि पहले आप कितना जो है परचेस कर पा रहे थे। आई थिंक आप 7.5 kg अब ज़्यादा परचेस कर पा रहे हो, दैट मीन 7.5 kg कम परचेस कर पा रहे रहोगे, तो इसका आंसर आएगा 22.5 kg। आप पहले उतना परचेस कर पा रहे थे, आप चाहिए तो निकाल लेना। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ गए हो। एक लास्ट क्वेश्चन इसका फटाफट और लेते और ट्राई करते 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालना। 40 रुपीज़ में जो है वो आपको 20 ऑरेंजेस मिल रहे हैं, और 20% से जो है वो आपका रिड्यूस हो गया, मतलब 20%, 40 का 20% कितना होता है? 8 रुपीज़ होता है। तो 8 रुपीज़ में आपको यहाँ पे 20 kg जो है मिल रहा है ना, 20 kg मिल रहा है। दैट मीन्स न्यू रेट जो है, थोड़ा सा केयरफुल रहना, रश मत करना। न्यू रेट जो है वो कितना होगा? 20/8 नहीं, 8/20 होगा। क्यों? क्योंकि आपका टोटल जो है आप हमेशा पहले लिखते हो, टोटल जो है टोटल रुपीज़ पहले लिखते हो, क्वांटिटी बाद में लिखते हो। तो टोटल अपॉन क्वांटिटी कितनी हो गई? 8/20 हो गया, जिसको अगर आप सॉल्व करो तो 4 2 जा 4 5 जा, और 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 0.40, 40 पैसे में 40 पैसा जो है पर केजी का आपका न्यू रेट है। अगर मैं ओल्ड रेट की बात करूं तो ओल्ड रेट जो है वो कितना हो जाएगा? सर आपने 20% से रिड्यूस कर दिया है, जिसके वजह से आपको 40 पैसे में मिल रहा था। तो ये 4, ये 5, ये 10, मतलब 50 पैसा जो है वो आपका न्यू रेट है। 50 पैसा पर केजी जो है वो आपका न्यू रेट है।
तो रिडक्शन, द रिड्यूस प्राइस ऑफ द, रिड्यूस मतलब रिड्यूस कम करने के बाद उसका कीमत कितना हो गया, तो 50 पैसा जो हो गया वो उसका न्यू रेट हो गया। 50 पैसा जो है वो कीमत कम करने के बाद जो है वो आपको मिल रही है। अगर आप इसका क्वांटिटी निकालना चाहोगे, ओल्ड की क्वांटिटी कितनी है, न्यू की क्वांटिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर जेब में आपके 40 रुपए, 50 पैसे के हिसाब से, 50 पैसे के हिसाब से आप यहाँ पे 80 किलो खरीद सकते हो, 80 kg खरीद सकते हो। और अगर वही 40 पैसा हो जाता तो आप यहाँ पे 100 kg खरीद पाते, है ना, 100 kg जो है खरीद पाते, या 20 किलो ज़्यादा, तो 80 में 20 किलो ज़्यादा कितना होता है, 100 होता है। तो आई थिंक आप बस इजीली जो है समझ पा रहे हो कि कॉन्सेप्ट कैसा है। बट वही बात है कि एग्जाम के अंदर 30 सेकंड के अंदर निकालना जो है ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते टाइम पे ये ध्यान रखना कि 30 सेकंड के अंदर जो है चीज़ें आपको समझ में आए। आई होप आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।